अगर आप लोगों ने अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जल्दी तक इसका पिछला एपिसोड देखो। तो चलिए शुरू करता हूँ। तंग या परेशान होकर सोचने लगता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम दोनों ने सगाई तोड़ने पर सहमति जताई थी। तुमसे कौन डेट करना चाहता है? तुम्हें इस खुशमिजाज उपन्यास की कहानी को फॉलो करना होगा। ड्रैगन किंग का हरम तुम्हारी किस्मत है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जाग जाओ और पागलों जैसी हरकतें करना बंद करो। मुंह ये सोचता है, वह अब पहले की उसकी चापलूस व्यक्तित्व की तुलना में कहीं अधिक दिलचस्प है। यह काफी मजेदार है। उसके बाद अंकल हंसते हुए कहते हैं, ठीक है, चूंकि वे एक अच्छा मेल लगते हैं, हमें अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो बाहर चलते हैं और इसकी घोषणा करते हैं। तांग यू इसे सुनकर थोड़ा सोचते हुए कहता है, वो पागल हो गई है। वो सच में इस बार मरने वाली है। यूज ये चेन निश्चित रूप से बाद में हंगामा करेगा। पहले ही एक अमीर और हैंडसम खलनायक होना आसान नहीं है। क्या मैं इस बेकार फील गुड प्लॉट की वजह से सब कुछ खोने वाला हूँ? मुंह ये सोचता है, क्या सब कुछ वैसे ही होगा जैसा उसने कहा? उसके बाद सीन बदलता है और एक कमरे में पार्टी का माहौल है। सभी लोग बहुत खुश हैं। उसके बाद अंकल कहते हैं, प्रिय दोस्तों और परिवार, आज हमारे पास एक और खुशी की घोषणा करने के लिए है। हमारे तांग परिवार ने आज से सुपरिवार के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया है। सुमू युए अब हमारे तांग परिवार की आधी पोती बहू है। इसे सुनकर ये चांद गुस्से में कहता है, क्या? म्यू युए वह औरत है जिस पर मैंने नजरें जमाई हैं। जो भी उसे छूने की हिम्मत करेगा वह मरेगा। अरे बाप रे, देखो आ रहे हैं वो, और वो तो खौफनाक लग रहे हैं। तुम अब भी ऐसे क्यों हो? क्या आज मुझे पिटने के लिए ही तय किया गया है? और ये चेन तो बहुत गुस्से में था और इसे देखकर तांग्यू बहुत परेशान था। उसके बाद म्यू ये सोचता है, दासू फैमिली आज कोई बॉडीगार्ड्स नहीं लाए, लेकिन ये चेन सचमुच यहां आया जैसे कि इस आदमी ने कहा था। ये चांद गुस्से में कहता है, मैं इस शादी से सहमत नहीं हूं। अंकल कहते हैं, तुम समझते क्या हो? तुम कौन हो? एक मामूली बॉडीगार्ड। तुम्हें क्या हक है सुपरिवार के मामलों में दखल देने का? कोई इसे बाहर फेंको। ये चांद बहुत गुस्से होकर सिग्मा स्टाइल में सोचता है, मुझे बाहर फेंक दो। मैं ड्रैगन किंग हूं। मैंने दुनिया भर की यात्रा की है। यहां तक कि यूरोपीय शाही परिवार भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। टांग यू कहता है, इतना बुरा मत बनो। चलो इसे समझा बस किया जाए। आज मेरे दादा का जन्मदिन है। लड़ाई करना और मूड खराब करना अच्छा नहीं होगा। सभी लोग कहने लगते हैं, अगर मैं होता तो उसे खींच कर बाहर निकालता और कुत्तों को खिला देता। देखो, यंग मास्टर टांग अभी भी सभ्य हैं। वह इस बर्बर के स्तर तक नहीं गिर रहे हैं। मुझे शर्त है कि वह यंग मास्टर टांग की औरत को चुराने की कोशिश कर रहा है। क्या वह सच में सोचता है कि वह उस घटिया रूप के साथ उसके लायक है? यंग मास्टर टांग, इसे खत्म कर दो। तंग यू सोचने लगता है, तुम सब इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? क्या तुम थोड़ा बेहतर रवैया नहीं रख सकते? तुम उसे गाली देने का मजा लेते हो, लेकिन मैं वह हूं जो अंत में शवदाह गृह में पहुंचने वाला हूं। और ये चांद गुस्से में सोचने लगता है, ये सब इस व्यक्ति की वजह से हो रहा है जो परेशानी पैदा कर रहा है। अगर वह सुम्यू यू को तंग नहीं कर रहा होता तो क्या चीजें ऐसे खत्म होती? टांग यू कहता है, तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारा अपमान किया है। मैंने तो तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, और तुम और क्या चाहते हो? अगर तुम उसे लेने आए हो तो बस उसे ले जाओ और खत्म करो। मुंह ये अपनी प्यारी सी मुस्कान से कहता है, छी। ये चांद सोचता है, सुम्यू युए ने जरूर हंसी होगी क्योंकि मैंने उसके लिए बोलने की हिम्मत की। मैं सच में उसका एकमात्र सहारा हूं। उसके बाद चांद म्यूये से कहता है, म्यू युई, कोई भी तुम्हारी आजादी को अपने फायदे के लिए बलिदान नहीं कर सकता। जब तक मैं यहां हूं, तुम जहां चाहो जा सकती हो, और जो कोई भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वो मरेगा। इसे सुनकर टैंग यू भी बहुत खुश था, और टैंग यू मन में सोच रहा था, हाँ चलते रहो, हाथ पकड़ो और साथ में चले जाओ। बस जब तक वह सुमू युए को अपने साथ ले जाता है, उसके बाद क्या होता है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये चेन मू युए का हाथ पकड़ते हुए अपनी प्यार भरी जुबान से कहता है, मू युए, मेरे साथ चलो। लेकिन ट्विस्ट तो तब आती है जब म्यू युए ने अपनी जुबान से कहता है, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? और ये चांद का सपना पानी में बह जाता है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।